अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आप तमाम अपने देखने वालों को इस टाइम वेलकम करता हूँ HR कंसल्टेंट्स के ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, मेरा नाम उमैर मज़हर है और मैं मलेशिया टीम को हेड करता हूँ HR कंसल्टेंट्स के अंदर। ठीक है, अपनी डिस्कशन को करने से पहले मैं अभी जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक वबा ने घर बनाया हुआ है और हर एक को वो हिट कर रही है। ठीक है, तो HR कंसल्टेंट्स और उसकी पूरी टीम की तरफ से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, इससे बचाए, और जो लोग इस बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। ठीक है, और जितने अभी हम लोग हैं, जितने बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए, और जो लोग बाकी सेहतमंद हैं अल्लाह उनको इस वबा से बचा के रखे। ठीक है, हम HR और HR की पूरी टीम इस टाइम अपने मुल्क के साथ खड़ी हुई है। वी स्टैंड विद आवर नेशन। ठीक है, स्पेशली हम लोग सलूट करते हैं उन तमाम लोगों को, वो तमाम सोल्जर्स जो इस वबा को डील कर रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, जो तमाम कोशिश पूरी कर रही हैं इस चीज़ से लड़ने के लिए। अल्लाह उन तमाम को हिम्मत दे और इन तमाम को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। HR कंसल्टेंट्स अपनी नेशन के साथ इस टाइम खड़ा हुआ है। HR कंसल्टेंट्स बेसिकली हम लोग स्टूडेंट वीज़ा के अंदर डील करते हैं, आप तमाम को ये चीज़ मालूम है। ठीक है, और हमारी जो मेन कंट्रीज़ हैं उसमें UK है, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा और मलेशिया को हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, मैं बेसिकली हेड कर रहा हूँ मलेशिया को, और इस टाइम चूँकि तमाम इस टाइम पूरा मुल्क, पूरी दुनिया इस टाइम बंद है, और तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम कंपनीज़ जो हैं वो इस टाइम घर से ऑपरेट कर रही हैं, तो HR की पूरी टीम इस टाइम अवेलेबल है और अपने तमाम क्लाइंट्स को डील करने के लिए लाइव उसमें हम लोग अवेलेबल हैं डेली बेसिस के ऊपर। और किसी भी टाइम आप लोगों की कोई क्यूरी हो, आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमें कॉल करें, आप हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, कोई क्यूरीज हैं उनको पुट करें, तो हम लोग अवेलेबल हैं उसको हेल्प आउट करने के लिए। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली मलेशिया की मार्केट के लिए। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड स्टडी के लिए और जिनके फाइनेंसिस का थोड़ा सा इशू है, जो बड़ी कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या वो चीप ऑप्शन की तरफ देखने के लिए चाह रहे हैं बट दे आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अब्रॉड, तो इनके लिए मलेशिया जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मलेशिया के अंदर दुनिया की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी से कैंपसेस अवेलेबल हैं। जिस तरीके से हम बात करें अगर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में मोनाश वर्ल्ड रैंकिंग 58 के ऊपर फॉल करती है। ठीक है, और इसका जो कैंपस है वो मलेशिया के अंदर अवेलेबल है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है कर्टन, जो उनके पर्थ शहर में है, इसका जो भी कैंपस है वो भी मलेशिया में अवेलेबल है। ये भी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आ रही है और 230 इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है। ठीक है, इसी तरीके से स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है। हमारे पास UK की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें टॉप यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, जो वर्ल्ड बेस्ट रैंकिंग के अंदर, QS रैंकिंग 2020 के अंदर 96 के ऊपर फॉल कर रही है। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सबसे बेहतर चीज़ जो मलेशिया के अंदर है वो स्टूडेंट्स की, एक तो फ़ीस बहुत कम है, लो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है UK के अंदर, या अगर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो मलेशिया में वो उस फीस का 1/3 पे कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो भी तमाम बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है, और एवरेज अगर हम बात करें तो जो मलेशिया के बड़े डेवलप्ड शहर हैं वहाँ पर एवरेज लिविंग कॉस्ट फॉर द ईयर आपकी 6 से 7 लाख के अंदर फॉल कर रही होती है। जो उनके मेजर सिटीज़ हैं, जो उनके कुआलालंपुर कैपिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जो उनके बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पर उनकी लिविंग कॉस्ट एनुअली 4 लाख के करीब फॉल कर रही होती है, और उनकी जो फीस रेंज है वो हो रही होती है तकरीबन 10 लाख 11 लाख रुपए से पर ईयर उनकी फ़ीस स्टार्ट हो रही होती है। तो मलेशिया बहुत एक अच्छी ऑप्शन है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड स्टडी के लिए। फर्दर मलेशिया में पढ़ने का एक और बेनिफिट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपके पास ट्रांसफ़र ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ने के लिए, या UK में जाके पढ़ने के लिए, या US या कनाडा के लिए, और आप उनकी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या आप अपने बजट को प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से प्लान करना चाह रहे हैं, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप अपना फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर मलेशिया में उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनके जो कैंपसेस हैं वहाँ पर स्टडी करें, और उसके बाद सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बाद आप उनको बेशक चाहें तो अपने आप को ट्रांसफ़र करवा लें। ठीक है, थर्ड ईयर मैंने इसलिए बोला क्योंकि इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो 4 ईयर के होते हैं, और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनके वो सारे के सारे 3 ईयर्स के हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक स्टूडेंट है जो स्विनबर्न या कर्टन या मोनाश में एडमिशन ले रहा है और वो 1 साल यहाँ पर पढ़ता है, तो वो अपनी कॉस्ट सिर्फ किस तरीके से करवाएगा कि वो जब मोनाश के अंदर पढ़ रहा है तो वो मोनाश मलेशिया की फ़ीस दे रहा है फर्स्ट ईयर के लिए, और जिस टाइम वो अपने आप को शिफ्ट कराना चाह रहा होगा तो वो अपनी कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो सेव कर चुका होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं कि वो 1 साल के करीब यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं मलेशिया में, और 1 साल के बाद वो अपने आप को ट्रांसफ़र ले लेते हैं। ठीक है, अगर वो चाहें तो वो 2 साल के बाद ट्रांसफ़र ले लें, इट्स अप टू योर ऑप्शन, आपकी कन्वीनियंस के ऊपर। सेकेंडली वहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत कम है। थर्डली वो बहुत सेफ एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो मैं जितने हमारे नए व्यूवर्स जो दोबारा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मलेशिया जो है इट्स ओपन फॉर स्टडीज़ फॉर एवरीवन। ठीक है, इसके जो बेस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पर, एक सेफ एनवायरनमेंट है। सेकेंडली वहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वही क्वालिफ़िकेशंस अगर वो मलेशिया के अंदर उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी ब्रांच यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में पढ़ रहे हैं, तो उनको वहाँ पे 1/3 कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। सेकेंडली वहाँ पर आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो भी 1/3 है, वो भी नॉमिनल सी है। ठीक है, मीन टू से कि वहाँ पर आपकी सालाना खाना पीना रहने का जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 6 लाख से 7 लाख के दरमियान 1 साल में फॉल कर रही है। ठीक है, और आपके पास जो बेस्ट चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, आपके पास ट्रांसफ़र ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर ऐसे ही हैं कि आप 1 साल वहाँ पे स्टडी करें, जैसे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, यूके यूनिवर्सिटीज़, इवन के जो मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनमें भी स्टडी कर रहे हैं, देन अगेन यू हैव एन ऑप्शन टू ट्रांसफ़र योरसेल्फ टू एनी अदर कंट्री यू वांट टू ट्रांसफ़र, यूके, यूएसए, कनाडा। 1 साल पढ़ने के बाद आपके पास ट्रांसफ़र ऑप्शन अवेलेबल है, 2 साल के बाद ट्रांसफ़र ऑप्शन अवेलेबल है। और यूके में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अमेरिकन डिग्री ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं, जो कैनेडियन डिग्री ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं, जिसमें बच्चा 1 साल या 2 साल मलेशिया में स्टडी कर रहा है और उसके बाद वो अपने आप को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑप्शन में बाद में इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस ऑप्शन को अवेल कर रहे होते हैं जस्ट कि वो अपने बजट को मैनेज कर रहे होते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं और वहाँ पे हम 30 लाख रुपए फीस देना चाह रहे हैं, 30 32 लाख 1 साल की फीस बन रही है, तो 1 या 2 साल मलेशिया में पढ़ लेता है और वो उसकी 1/3 कॉस्ट के अंदर स्टडी कर रहा होता है, और उसके बाद फिर वो अपने आप को वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लेता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, और ट्रांसफ़र का भी जो है सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, जो वीज़ा की कंडीशंस हैं आप वो फुलफ़िल कर रहे हैं, जो एडमिशन की कंडीशंस आप फुलफ़िल कर रहे हैं, देन यू हैव नो इश्यू टू गेट द वीज़ा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मलेशिया के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपसेस मलेशिया के अंदर हैं। हमारे पास मलेशिया की वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर फॉल कर रही हैं। ठीक है, हमारे पैनल के ऊपर वर्ल्ड रैंकिंग में 58 नंबर पर आ रही है मोनाश, ऑस्ट्रेलिया की है, मेलबर्न के अंदर है वहाँ पर, और इसका कैंपस है मोनाश का मलेशिया के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास कर्टन है, स्विनबर्न है, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपस मलेशिया के अंदर हैं। इस तरीके से हमारे पास अगर आप यूके के लिए जाना चाहें तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम है हमारे पास हैरीफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अगर लोकल यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मलेशिया अवेलेबल हैं, जिसमें सनवे ग्रुप है, हमारे पास टेलर्स यूनिवर्सिटी है, यूसीएसआई है, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, यूसीएसआई हो गया, टेलर, सनवे, ये तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में स्टैंड कर रही हैं। और जो सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो इन यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं, वो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप जो भी प्लान कर रहे हैं तो 90-80% चांसेस है दैट यू गेट दैट सब्जेक्ट इन दीज यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, हमारे पास बिजनेस के, अकाउंटिंग, फाइनेंस के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास इन यूनिवर्सिटीज़ में बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं आईटी से रिलेटेड, जो वर्ल्ड में इस टाइम डाटा साइंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, डाटा एनालिटिक्स का, जो इस टाइम वर्ल्ड टॉप फील्ड कंसिडर की जा रही है। वी हैव दिस सब्जेक्ट्स इन अंडर ग्रेड लेवल एंड मास्टर लेवल एज वेल, डाटा साइंस के। फिर इन यूनिवर्सिटीज़ के पास जो स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड हैं, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ इंटरेस्टेड हैं, या वो स्टूडेंट्स जो हॉस्पिटैलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, कलनरी आर्ट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तमाम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। फिर वो स्टूडेंट्स जो लॉ को देखना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें रोबोटिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, ये वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास इन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं और एट 1/3 कॉस्ट अवेलेबल हैं, और ये वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके पास ट्रांसफ़र की ऑप्शन अवेलेबल है। फर्दर टू दिस, अगर जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं डिज़ाइन के अंदर, फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर, प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर, ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन के अंदर, ठीक है, जो मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स में आना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो तमाम सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं मलेशिया में। और हमारे पास पीएचडी से रिलेटेड भी
जो है वो सब्जेक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आपका 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, दे हैव एन ऑप्शन टू ट्रांसफ़र टू एनी अदर कंट्री जिसमें भी वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हों। और जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पर हैं, एक तो मैंने आपसे बात की कि हमारे पास ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपसेस यहाँ पर हैं, तो वहाँ पे तो ट्रांसफ़र इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। मोनाश में पढ़ रहे हैं तो मोनाश मेलबर्न ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कर्टिन में पढ़ रहे हैं मलेशिया में तो कर्टिन पर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, स्विनबर्न मलेशिया में सरावाक में पढ़ रहे हैं तो हम इजीली ट्रांसफ़र कर लेंगे वहाँ पर। तो अब जो बात कर रहा हूँ मैं लोकल यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं मलेशिया की, जस्ट लाइक टेलर्स हो गया, सनवे हो गया, यूसीएसआई हो गया, एपीयू, सेगी, इंटी, मासा, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास मैक्सिमम जो अवेलेबल हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, उन तमाम से आप अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू साइन हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप कुछ पोर्शन यहाँ पे पढ़ें और फिर बाकी आप वहाँ चले जाएँ पढ़ने के लिए। और कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको डुअल डिग्रीज़ मिल रही हैं। डुअल डिग्री से क्या मुराद है? डुअल डिग्री से मुराद ये है, मैं एग्जांपल देता हूँ टेलर्स यूनिवर्सिटी की, कि अगर हम टेलर्स यूनिवर्सिटी में बिज़नेस को स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसका 3 साल अगर स्टूडेंट टेलर्स में ही स्टडी कर रहा है, तो उसको एट द एंड ऑफ द डे टेलर्स यूनिवर्सिटी की तो डिग्री मिल ही रही है, लेकिन टेलर्स यूनिवर्सिटी के साथ जो पैनल यूनिवर्सिटी है उसकी वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, उसकी भी उसको डिग्री मिल रही है। इसी तरीके से हर वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो मलेशिया की लोकेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मलेशिया की अपनी लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास डुअल डिग्री की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी एक डिग्री आप मलेशिया में रह के मलेशियन यूनिवर्सिटी की हासिल कर रहे हैं और उसके साथ ही आपको एक डिग्री आपको मिल रही है किसी यूके की यूनिवर्सिटी की या किसी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की जिनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी गुड कि आप एक अच्छी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, एक चीप ऑप्शन अवेलेबल है, एक सेफ ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। मलेशिया का वीज़ा सिस्टम इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर आपको कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, मैक्सिमम ऐसी हैं जो आपसे आइल्स रिक्वायर्ड नहीं करती, ठीक है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मलेशिया वो कंट्री है जिसका एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी ओपन। वो चाहता है कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो उसको अपॉर्चुनिटी दे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं जिनका स्टडी के अंदर गैप आ रहा होता है, ठीक है। स्टडी गैप का जो सीन है, अगर हम किसी और कंट्री की बात करें यूके ऑस्ट्रेलिया में, तो वो स्टडी गैप को एंटरटेन नहीं करते, ठीक है। लेकिन मलेशिया जो है वो स्टूडेंट्स जिनका स्टडी गैप है, ठीक है, उसको वो एंटरटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका अगर कोई पढ़ाई में 3 या 4 साल या 5 साल का स्टडी गैप है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप हमें, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, ठीक है। और हम उसके ऊपर आपको मलेशिया के अंदर ऑप्शंस दे सकते हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, आप ऐसे देख रहे हो कि वो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं यूके में जाने के लिए या ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, लेकिन उनका इशू ये आ रहा है कि उनकी स्टडीज़ में गैप है, किसी भी रीज़न की वजह से उनकी स्टडीज़ में गैप आ रहा है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे यूके के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि फिर अगर गैप हो तो इन कंट्रीज़ के अंदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो दे हैव एन वेरी गुड ऑप्शन कि वो 1 साल स्टडी करें मलेशिया में या 2 साल स्टडी करें मलेशिया में, और उसके बाद अपने आप को वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लें उस अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में जिसमें वो जाके ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो वो जो उनका गैप वाला सीन है वो कवर अप हो जाता है। लेकिन ट्रांसफ़र के लिए भी डेफिनेटली दे हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसमें वो एडमिशन के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगेन जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको फुलफिल करनी है, बट द ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल। वो तमाम स्टूडेंट्स जो गैप की वजह से किसी और कंट्री में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो गैप की वजह से किसी और कंट्री में अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो मलेशिया का रूट ले सकते हैं। मलेशिया इज़ अ वेरी सिंपल रूट। आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल स्टडी करें और उसके बाद आप अपने आप को ट्रांसफ़र कर लें। और एक चीज़ और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मलेशिया के लिए अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मैट्रिक कर चुके हैं, मैट्रिक के बाद भी ऑप्शन अवेलेबल है, स्टूडेंट चाहे तो फाउंडेशन या डिप्लोमा रूट के थ्रू बैचलर डिग्री के अंदर जा सकता है। जो स्टूडेंट्स एफएससी के बाद आ रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं वो तमाम अप्लाई कर सकते हैं। जो बैचलर्स ऑलरेडी कर रहे हैं और जो अपने आप को यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो वी हैव अ ट्रांसफ़र ऑप्शन एज वेल, ठीक है। जितना उन्होंने यहाँ पे पढ़ लिया उसके लिए वो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दें, हम उनको डॉक्यूमेंट्स को असेस करेंगे, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट असेस करेगी और फिर उनको एग्जेम्पशंस ग्रांट करके उनको ट्रांसफ़र की ऑप्शन दे रही होगी। जिन्होंने डिग्री की हुई है वी हैव द मास्टर्स प्रोग्राम्स एज वेल अवेलेबल, ठीक है। तो हम उनको मास्टर्स के लिए भी एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मैसेज के ऊपर जो है कमेंट बॉक्स में आप उसमें मैसेज लिखते रहें, ठीक है। हमारी टीम आपको उनका प्रॉपर जवाब दे रही होगी साथ साथ, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ
ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स लोग जो अभी न्यू आ रहे हैं उन तमाम के लिए कि मलेशिया जो है एक वेरी गुड ऑप्शन है उन तमाम लोगों के लिए जिनकी स्टडी के अंदर गैप है या जिनके फाइनेंसिस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है, या जो फाइनेंशियल इशू नहीं है लेकिन वो अपने बजट को कम रख के अब्रॉड स्टडी करना चाह रहे हैं। तो मलेशिया जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, ये तमाम कंट्रीज़ की निस्बत इसकी जो कॉस्ट है वो 1/3 है। और सेकेंडली इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि आप यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में 1 साल पढ़ने के बाद ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आप चाहे 2 साल करने के बाद ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। आप फाइनल ईयर ट्रांसफ़र, सेकेंड ईयर ट्रांसफ़र की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और वो तमाम स्टूडेंट जिनकी स्टडीज़ के अंदर गैप है और वो इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए, ठीक है, वो तमाम स्टूडेंट्स इसको ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मलेशिया जो है वो गैप को एंटरटेन कर लेते हैं, रीज़नेबल गैप को मलेशिया एंटरटेन कर लेता है, ठीक है। ठीक है, तो यही आज मैंने आपको बताना था। मैं अपना जो नंबर है वो भी स्क्रीन पे आपके पास आ रहा होगा मैसेज में, ठीक है। आपको जो भी इशू हो, हमारा लिंक आ रहा है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने हमें ये मैसेज को ड्रॉप कर दें। एचआर की जो एडमिशन टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। मैं खुद आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और फिर हम उस आपको फर्दर इंडिविजुअली लेके आपकी केस को प्रोसेस करेंगे। ये चीज़ को ज़हन में रखें कि ठीक है, पूरी दुनिया में आपके ज़हन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी हम कैसे एडमिशन को प्रोसेस करेंगे जब पूरी दुनिया ही लॉकडाउन हुई हुई है, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं वो तमाम की तमाम काम कर रही हैं, ऑपरेशनल नहीं है, उनकी क्लासेस नहीं चल रही क्योंकि उस सिचुएशन में लॉकडाउन हुआ है, लेकिन जितने भी एडमिशन्स डिपार्टमेंट हैं वो तमाम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एचआर की पूरी एडमिशन टीम, उसकी पूरी जो काउंसलिंग टीम है वो तमाम की तमाम घरों से बैठ के काम कर रही है, ऑनलाइन काम कर रही है। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अभी एडमिशन्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें सारे के सारे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप के बाद हम आपको उसका आपसे डिस्कस करके, कॉल करके आपकी तमाम चीज़ों को डिस्कस करके डिटेल में प्रॉपर हम फिर आपके एडमिशन को अप्लाई कर देंगे जिसके अंदर आप रिस्पेक्टिवली ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं या पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अभी जो है तमाम एडमिशन्स तमाम यूनिवर्सिटी के ओपन हैं, ठीक है। तमाम एडमिशन टीम्स तमाम यूनिवर्सिटीज़ की वर्क कर रही हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर होम, एचआर टीम इज़ आल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। और हम आपकी एडमिशन्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी क्यूरी है, ठीक है, वो आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। एचआर की वेबसाइट hrpakistan.com पे जाएँ, ठीक है। ये जो लिंक आ रहा है आपके पास कमेंट बॉक्स में, आप यहाँ पर अपना नंबर शेयर कर देंगे, आप नंबर के इनबॉक्स कर दें अपना नंबर, यहाँ पे शेयर करेंगे तो वो पब्लिक हो जाएगा। आप हमें यहाँ पे क्यूरी डाल दें, हम आपको डायरेक्टली इनबॉक्स करके उससे आपकी सारी फिर चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग जो है डेली बेसिस के ऊपर अवेलेबल होंगे मलेशिया के लिए और बाकी तमाम कंट्रीज़ के लिए भी, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर 6 o'clock के ऊपर मैं अवेलेबल होऊंगा, ठीक है। और मेरी टीम अवेलेबल होगी प्रॉपर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए लाइव। तो आप लोगों की जो भी क्यूरीज आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी क्यूरीज आप यहाँ पे हमें मेंशन कर दें, ठीक है। और हम आपको साथ उसका आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, ठीक है। और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, ठीक है। यही स्टेप्स हैं और हमें जो गवर्नमेंट ने हदायत दी हुई है कि हम किसी किस्म ने आपको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरी कोशिश करें, ठीक है। बाकी अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।